वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी क्लीनिंग करने के बहुत ही आसान से तरीके। इसके लिए आपने एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना है, बस घर में ही रखे हुए सामान का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। आज के यूजफुल वीडियो में पहला यूजफुल टिप मेरा तवे से जुड़ा हुआ है। ये जो आयरन तवा होता है या लोहा तवा होता है, इसके लिए मैं बात करूंगी। देखिए, ज्यादातर हम इस पे रोटी पराठे बनाते हैं, जिससे क्या होता है, इसके कॉर्नर्स में ना काफी ज्यादा चिकनाहट इकट्ठा हो जाती है। इसे निकालने के लिए हम काफी सारे तरीके अपनाते हैं, पर जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ना, ये उससे भी ज्यादा आसान होगा। तो आपने लेना है खाने वाला नॉर्मल नमक, जो कि हम खाने में यूज करते हैं। तवे को अच्छे से प्री हीट कर लेना है। गरम तवे पे ही आपने स्टिक को यूज करना है। गैस बंद मत कीजिएगा। बस चाहे तो आप यहाँ पर स्क्रबर चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये जो ग्रीन वाला स्क्रबर है ना, ये आप नॉन स्टिक तवे के लिए यूज कीजिएगा, नहीं तो इसकी जो कोटिंग है वो निकल सकती है। पर ये जो आयरन तवा होता है, इस पर आप स्टील स्क्रब का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। गरम तवे पर हल्के हल्के हाथों से आपने स्क्रबिंग करना है। बिल्कुल मैंने यहाँ मीडियम टू लो फ्लेम गैस कर रखा है, जिससे तवा ज्यादा गर्म भी नहीं है और जो स्क्रबर है वो भी जल्दी गर्म नहीं हो रहा है। पर हाँ, यहाँ पर जो स्क्रबिंग है वो बहुत आसानी से हो रही है और जितनी चिकनाहट है वो भी आसानी से निकल रही है। इस तवे को मैंने आपको पहले भी काफी बार क्लीन करके बताया है, पर इसके साइड कॉर्नर में जो गंदगी जमी हुई है ना, ये नहीं निकलती है। तो आज मैंने ठाना है कि मैं इसे आपको निकाल के दिखाऊंगी, और इसे निकालने के लिए मुझे ये नमक वाला ट्रिक सबसे बेस्ट लगा है। देखिए, काफी सारी जो गंदगी है वो नमक के साथ बाहर आ गई है। इसे और अच्छे से डीप क्लीन करने के लिए आप यहाँ पर पानी लीजिएगा। इसके साथ एक और चीज हमें ऐड करना है, ये है हमारा शैम्पू। नॉर्मल जो शैम्पू हम बालों में यूज करते हैं, ये हमने यहाँ पर ऐड करना है। चाहे तो आप यहाँ बर्तन लिक्विड का यूज कर सकते हैं, पर जो शैम्पू होता है वो अच्छे से चिकनाहट को निकाल देता है, इसलिए मैंने यहाँ शैम्पू का एक शीशे का यूज किया है। हल्के हाथों से आपने स्क्रबिंग करनी है। जो बची कुची चिकनाहट है वो भी सारी की सारी इस शैम्पू के साथ बाहर आ जाएगी। अगर स्क्रबिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे फोक और चम्मच का यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालते जाइए, आप देखेंगे जितनी भी चिकनाहट तवे के कॉर्नर्स में जमी हुई है, सारी की सारी कुछ सेकंड्स में ही बाहर आ जाएगी। गैस की फ्लेम को आपने बंद नहीं करना है, लो टू मीडियम पे गैस चलने दीजिएगा। अच्छे से हमने स्क्रबिंग कर ली है। उसके बाद में आप देख सकते हैं फाइनली इसके आसपास जितनी भी चिकनाहट जमी हुई थी, जो कि बहुत मोटी परत थी, वो सारी की सारी ना बाहर आ चुकी है। आप इसे रखने से पहले आपने इस ट्रिक को जरूर यूज करना है, अदरवाइज ये जो आपका तवा आपने क्लीन किया है ये बहुत जल्दी से जंग पकड़ लेना है। तो आपने ना यहाँ पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल यूज करना है। हल्का सा ब्रश से इस तरीके से स्प्रेड कर दीजिएगा। यहाँ पर आप टिश्यू पेपर और कपड़े का भी हेल्प ले सकते हैं। अच्छे से इस पे फैला दीजिएगा। इतना ऑयल नहीं लगाना है जितना मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बस एक मैं परत इसके ऊपर लगा रही हूँ। इसके बाद में आपने इसे वाइप जरूर करना है, नहीं तो लोहे के बर्तन पे जब हम तेल लगाते हैं ना, तो चिकनाहट की वजह से काफी सारे धूल मिट्टी इसमें लग जाती है। तो यहाँ मैंने एक टिश्यू पेपर लिया है और हल्के से हमने वाइप कर देना है। इससे क्या होगा, इस पे जंग नहीं लगेगी। अगर इस पे जंग लगेगी तो ये फिर से खराब हो जाएगा। कपड़ा लेके अच्छे से वाइप कर दीजिएगा। अब आप इसे रखिए। आपने इस ट्रिक को हर बार यूज करना है जब भी आप लोहे का बर्तन यूज कर लेते हैं। धोने के बाद आपने तेल की कोटिंग जरूर करनी है। अगला बर्तन आप देख सकते हैं, ये भी एक आयरन की कढ़ाई है। हालत आप देख सकते हैं काफी ज्यादा बुरी है, काफी ज्यादा इस पे दाग धब्बे हैं। इस कढ़ाई को भी हम घर में रखे हुए सामान से ही क्लीन करेंगे, कुछ बाजार से एक्स्ट्रा नहीं लेकर आना है। हमारे किचन में नमक जरूर होता है, हमने इसका यूज करना है। इसके बाद में एक और चीज हमें ऐड करना है, ये है नींबू। नींबू भी हर घर में यूज किया जाता है, चाहे तो आप नींबू के छिलके का भी यूज कर सकते हैं। तो नींबू में होता है साइट्रिक एसिड। दोनों ही चीजों में एसिड होता है, जो कि जंग पे बहुत अच्छे से काम करता है। आपने देखा होगा सिलेंडर वगैरह जहां हम रखते हैं और टाइल्स पे भी ना जंग के निशान आ जाते हैं। उसे क्लीन करने के लिए भी आप नमक और नींबू का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने वीडियो को कट नहीं किया है, आप देख सकते हैं। पर जैसे ही आप स्क्रबिंग करना स्टार्ट करेंगे, कुछ सेकंड्स लगेंगे और ये देखिए क्लीनिंग होना स्टार्ट हो गई है। बस हल्के हल्के से ही रब किया है मैंने, यहाँ कोई स्क्रबर भी यूज नहीं किया है। और देखिए जितना जंग है वो सारा का सारा हट गया है। तो आप ना इस ट्रिक को जरूर यूज कीजिएगा। इसके लिए भी आपने एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना है, बस जो चीजें है ना उसका ही हमने यूज करना है, जो कि हमारे घर में होती है। नॉर्मल बर्तन लिक्विड से आप क्लीन करने की कोशिश
कोशिश कीजिएगा। क्लीन तो हो ही जाएगा, जंग निकल जाएगा, पर जो शाइन होती है ना वो नहीं आती है। और आयरन के जो बर्तन होते हैं इसमें खाना खाना बहुत ज्यादा गुणकारी होता है। अगर आपके ब्लड में आयरन की कमी है और आप अलग से आयरन की टैबलेट लेते हैं तो यकीन कीजिए आप 15 दिन कंटिन्यू लोहे के बर्तन में बना हुआ खाना खाइए। आप टैबलेट कंटिन्यू लीजिए और इस बर्तन में बना हुआ खाना भी खाइए। 15 दिन बाद में आप टेस्ट करवाइए, आपको खुद फर्क नजर आएगा कि आपकी बॉडी में जो आयरन की कमी है वो आपके खाने से ही पूर्ण हो रही है। तो कोशिश कीजिएगा आयरन के बर्तनों को अपनी लाइफ में जरूर लेकर आए। अब कढ़ाई के इनसाइड तो मैंने आपको क्लीनिंग करके बताई है, पर कढ़ाई की जो बाहर वाला हिस्सा होता है ये भी काफी ज्यादा गंदा होता है। चलिए इसे भी आज हम क्लीन करके देखेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है व्हाइट विनेगर जो कि चाइनीज खाने में यूज होता है, और लिया है मीठा सोडा। हमने एक कटोरी में इसे इकट्ठा करना है और इस तरीके से बबल्स आने देना है। चाहे तो आप डायरेक्ट ये ट्रिक कढ़ाई के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। मैंने एक टिश्यू पेपर लिया है, हल्का सा डिप करना है और इस कढ़ाई के ऊपर फैला देना है। आप इस ट्रिक को भी यूज करते हैं तो चलेगा, नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट टिश्यू पेपर कढ़ाई के ऊपर डाल दीजिए, फिर विनेगर और सोडा इसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए, तब भी ये काम करेगा। तो इस तरीके से अच्छे से टिश्यू पेपर को आपने फैला देना है। यहाँ एक और टिश्यू पेपर ले रही हूँ जो कि सूखा है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, इसके ऊपर फैला दीजिए। विनेगर सोडा का जो सॉल्यूशन हमने बना के रेडी किया है वो आपने इसके ऊपर फैला देना है। इसके बाद में आपने कुछ नहीं करना है, बस आप इसे ना छोड़ दीजिएगा। कम से कम 10 मिनट का टाइम दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का। बस आप इसे हाथ मत लगाइएगा, छेड़िएगा मत, बस इसे आप छोड़ दीजिएगा। 15 मिनट बाद में इसे टच करके आपको दिखा रही हूँ, बस आप हल्के से वाइप करेंगे या जो ये टिश्यू पेपर है ये आप हटाएंगे और आप देखेंगे ये जितनी भी काली गंदगी इसके ऊपर जमी हुई थी या कह सकते हैं जंग, वो सारा का सारा ना निकल जाता है। ये देखिए, बस मैंने इसको हल्के से बस हटाया ही, या कोई स्क्रबिंग नहीं की है मैंने, है ना। तो आप नॉन स्टिक बर्तन के पीछे वाले बेस के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं, तवे के लिए भी यूज कर सकते हैं, और इस तरह की अगर कढ़ाई वगैरह है तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए ये बीच में से अच्छा क्लीन हुआ है। शायद यहाँ पे अच्छे से मैंने मीठे सोडे को स्प्रेड किया था, शायद कॉर्नर में नहीं किया है इसलिए क्लीन नहीं हुआ है, पर अगेन मैं इस ट्रिक को यूज करूंगी और ये जो इतनी बची हुई कढ़ाई है ना ये भी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। यहाँ पर भी आपने कॉटन कपड़ा लेना है, अच्छे से वाइप करना है। जैसे कि मैंने कहा कि ये लोहे का बर्तन है तो ये भी बहुत जल्दी से जंग पकड़ता है। मान लीजिए आप बर्तन धो के टोकरे में रख रहे हो और 1 घंटे के लिए भी अगर आपने इस आयरन वाली कढ़ाई को छोड़ दिया है तब भी ये बहुत जल्दी जंग पकड़ लेती है। तो कोशिश कीजिएगा हाथों हाथ आपने यहाँ पे भी तेल की एक पतली लेयर या एक पतली कोटिंग इसके ऊपर लगाना है। इसके बाद में ही इसे रखिएगा अगली बार खाना बनाने के लिए, नहीं तो ये जो कढ़ाई है ये फिर से जंग पकड़ लेगी। आपको लोहे के बर्तन साफ करने के ये तरीके पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला यूजफुल टिप भी मेरा विनेगर से ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, इसमें थोड़ा सा मैंने विनेगर डाला है। बर्तन आप अपने हिसाब से चूज कीजिएगा। मैंने फिर इसे प्लेट में डाला है ताकि इसमें ना चलनी अच्छे से बैठ जाए। आप चाहे तो किसी ग्लास वगैरह में या जग वगैरह में भी इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये चाय चलनी होती है या दूध या कॉफी के लिए जो हम चलनी यूज करते हैं ये भी ना लॉन्ग टाइम यूज करने पर काफी ज्यादा गंदी हो जाती है। यहाँ पे भी आपने मीठा सोडे का ही ऐड करना है। और देखिए इस तरीके से मीठा सोडा आप डालेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना डालना है। जब बबल्स अच्छे से आना स्टार्ट हो जाए, आधी चम्मच के आसपास काफी होगा, 2 ही चलनी है, तो मैंने इसके अंदर डिप कर दिया है। इसे भी आप 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि चलनी बहुत ज्यादा गंदी है तो आप थोड़ा सा ना विम जेल भी इसके अंदर डाल सकते हैं, या जो भी बर्तन लिक्विड आप यूज करते हैं वो डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो इसके अंदर फूड पार्टिकल इकट्ठा हो जाते हैं वो सारे के सारे ना गल जाएंगे अच्छे से। 15 मिनट का टाइम जरूर दीजिएगा। अगर बहुत ही ज्यादा गंदी है, आपने कभी क्लीन किया ही नहीं है, तो ओवरनाइट के लिए आप छोड़ दीजिएगा, आपको और अच्छे से बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इन चलनियों को मैं क्लीन करती रहती हूँ इसलिए मुझे इतना टाइम नहीं लगा। 10 मिनट के अंदर ही मैंने इन्हें निकाल लिया है विनेगर में से। और देखिए इस तरीके से पुराने टूथब्रश से आप हल्के हाथों से स्क्रबिंग करेंगे ना, आप देखेंगे इसके अंदर के जितने भी फूड पार्टिकल है वो तो निकल ही आएंगे। साइड कॉर्नर में जो इन डिजाइन्स में गंदगी इकट्ठा हो जाती है वो भी सारी फूल के बाहर आ जाएगी। इस तरीके से घर बैठे आप इन चलनियों को क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही आसान से ट्रिक है, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। तो अपने घर में अगर आप चाइनीज खाने वाला विनेगर यूज नहीं करते हैं तो एक बार ला के रख लीजिए। आप इसे क्लीनिंग में बिल्कुल यूज कर सकते हैं। पोछा वगैरह अगर आप लगाते हैं तो उस पानी में भी आप एक ढक्कन डाल दीजिएगा। इससे घर में चींटियां
मक्खी, मच्छर, ये 3 कीड़े आपके घर में बिल्कुल नहीं भटकेंगे। तो यहाँ मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर ली है। ये जो बचा हुआ पानी है आप इसे पोछे के पानी में यूज कीजिएगा, या आप चाहे तो कोई टाइल्स वगैरह क्लीन करने के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं, फीकिएगा बिल्कुल नहीं। अब इन चलनियों को मैं आपको क्लीन करके दिखा देती हूँ। ये जो चलनी है ना येलो वाली, इसका यूज करती हूँ मैं दूध छानने के लिए या कोई जूस वगैरह हो उसे छानने के लिए। और जो स्टील वाली छलनी है इसका यूज करती हूँ मैं चाय और कॉफी के लिए, ताकि अच्छे से स्टैंड भी हो जाए। और जो स्टील वाली छलनी है ना, इसमें आप कोई गर्म लिक्विड चीज स्टैंड कीजिएगा, प्लास्टिक वाली में मत कीजिएगा, नहीं तो प्लास्टिक वाली ना मेल्ट भी हो जाती है और हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अब आप देख सकते हैं इस चलनी के कॉर्नर्स को बिल्कुल भी गंदगी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं इस चलनी को लगभग 2 साल से यूज कर रही हूँ और ये देखिए आपको बिल्कुल देख के ऐसा लगेगा नहीं कि ये गंदी है कहीं से। तो आपके घर में भी चलनियाँ यूज होती है तो आप ना इस ट्रिक को जरूर यूज कीजिएगा। दोनों ही चलनियों पे ये ट्रिक काम करेगी। चाहे तो आप यहाँ मैदा छलने वाली, आटा छलनी या जो भी स्ट्रेनर आपके घर में है उन सब पे इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। इस तरह की तपेली का भी आपके घर में यूज होता होगा, जो अंदर से स्टील है, बाहर से थोड़ा सा इस पे कांसा का काम किया होता है। अब ये जो इस तरह के बर्तन होते हैं, अंदर से तो हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, पर बाहर की तरफ से क्या होता है, इसकी जो शाइन होती है वो दिन बे दिन डाउन होती जाती है। तो इसे क्लीन करने के लिए भी एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं करना है। थोड़ा सा केचप का यूज कीजिएगा, जो टमाटो केचप होता है इसका ही आपने यूज करना है। बहुत बार क्या होता है, हम पकोड़े वगैरह बनाते हैं, केचप निकाल लेते हैं, थोड़ा बहुत ना प्लेट वगैरह में बच जाता है, बाउल्स वगैरह में, तो उन्हें कभी मत फेंकिएगा। उससे ना आप हमेशा इस तरह की जो थोड़ा सा कांसा का काम किया हुआ बर्तन है, ये जो पीतल का बर्तन है, उस पर यूज कर सकते हैं। तो मेरे घर में जब भी कुछ समोसा या कुछ भी चटपटी चीज बनती है और सॉस का खाने में यूज किया जाता है, वो थोड़ा बहुत बच जाता है, तो मैं तो उसे बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ, ग्रीन स्क्रब पे इस तरीके से उठा लेती हूँ और इस तरह के जो भी बर्तन है उन सब पे अप्लाई करती हूँ। कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी नहीं करना होता है। और जो बचा हुआ केचप होता है ना, ज्यादातर वो सिंक में ही जाता है और वहां किसी के काम नहीं आएगा, वो कचरे में जाएगा। ठीक है, तो आप ना उस बचे हुए सॉस का यूज कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने आपको अलग से इस पे लगा के दिखाया है। टमाटर में भी साइट्रिक एसिड होता है, जो कि पीतल, एल्यूमिनियम, स्टील, कांसा पर अच्छे से काम करता है। आप चाहे तो गोल्ड पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। सरफेस की जितनी गंदगी है वो बहुत आसानी से निकल जाती है। आप अगर गोल्ड पे अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा डायरेक्ट टमाटर का यूज कीजिएगा, केचप यूज मत कीजिएगा। जो केचप होता है उसमें थोड़े से प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं। तो इसकी वीडियो भी मैंने पहले अपलोड की है, एक बार चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर एक और चीज मेरे हाथ लगी है, ये है हमारा ग्रेटर। ये जो छोटू सा हमारा ग्रेटर होता है ना, इसपे भी यूज करते हुए क्या होता है, काफी सारे ना जंग के निशान तो होते ही, काफी सारे ना पीले पीले निशान भी लग जाते हैं। इसे हटाने के लिए भी आप इस केचप का यूज कर सकते हैं। जितने जंग के निशान है वो भी हटेंगे, अगर कोई पीला हिस्सा हो चुका है तो वो भी अच्छे से हट जाएगा। ग्रेटर को साफ करने के लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपने जैसे ग्रेट करते हैं लहसुन अदरक को, उस तरफ मत इसे घिसेगा, नहीं तो आपका जो स्क्रबर है ना ये खराब हो जाएगा। अपोजिट आप इस तरीके से चलाइएगा, जितनी गंदगी है बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला ट्रिक भी आपको पसंद आएगा। तो केचप अगर थोड़ा बहुत भी बच जाता है प्लेट वगैरह में तो उसे मत फेंकिएगा। इस तरीके से आप बर्तनों को क्लीन कर सकते हैं। जितनी गंदगी है वो बहुत आसानी से निकल जाती है। नॉर्मल ये बर्तन हमारे घर में डेली ही धुलते होंगे, पर अगर बर्तन क्लीन नहीं हो रहा है या बर्तनों की जो शाइन है वो डल हो चुकी है तो आप इन ट्रिक्स को अपनाइएगा। अभी मानसून के सीजन में ना हमारे ये जो दाल चावल होते हैं या कोई सा भी ग्रोसरी का सामान, ये बहुत जल्दी ना खराब हो जाता है। होता क्या है, बहुत बार ना हमारे कंटेनर ना ठीक से लगते नहीं है, या बहुत बार जो इसका गला होता है ये खराब हो चुका होता है। बार बार ना यहीं पर ही ये जो ढक्कन है घूमता रहता है। तो आप ले लीजिए ये सैलो टेप। ठीक है, 2 तरीके मैं आपको बताऊंगी, दोनों में से आपको जो अच्छा लगता है आप उसे अपना सकते हैं। तो एक तरफ मैंने सैलो टेप को इस तरीके से खड़ा लगा दिया है, दूसरा इसका ये जो गला होता है यहाँ पर आपने अच्छे से इस टेप को एक बार घुमा के कट कर देना है। इससे अच्छी सी एक ग्रिप बनेगी और ये जो कंटेनर है आपका एयर टाइट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल कंटेनर पे भी आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। और अगर कोई कंटेनर का गला या जो इसका लीड है वो बार बार एक ही जगह घूम रहा है, तब भी आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। स्पेशल अभी के बारिश के मौसम में आप हर कंटेनर पे इस ट्रिक को यूज कीजिएगा। आप देखेंगे आपका जो भी अनाज है वो खराब नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से ना अनाज बहुत जल्दी से खराब हो जाता है और हमें पता तक नहीं चलता है। अगला यूजफुल हैक
मेरा नीम के पत्तों से जुड़ा हुआ है। हर कोई इसके गुण को तो जानता ही होगा। ज्यादातर हम नीम के पत्तों को ना घर में नहाने के लिए यूज करते हैं या फिर दरवाजे पे अटका देते हैं ताकि मक्खी मच्छर कीड़े वगैरह घर के अंदर ना आए। ये तो हुए साधारण से तरीके। चलिए आज एक अलग से तरीके और जान लेते हैं। यहाँ पर मैंने नीम के डंठल में से इस तरीके से पत्तियों को अलग कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ना पतली पतली सी कुछ डंडियां निकली हुई है। बहुत सारे लोग ना इसका यूज नहीं करते हैं, सोचते हैं कचरा ही है और फेंक देते हैं। देखिए पत्तियां जितनी गुणकारी होती है ना उतने ही इसके ये डंठल भी होते हैं। तो इन डंठल को मत फेंकिएगा। अगर आप अनाज वगैरह स्टोर करके रखते हैं जैसे चावल है, गेहूं है, मक्का है, तो उसमें ना ज्यादातर लोग पत्तियां रखने को कहा जाएगा, पर पत्ती मत रखिएगा। अगेन जब नेक्स्ट टाइम आप अनाज निकालेंगे तो आपको फिर से क्लीनिंग करनी होगी। मैं ऐसे करके देख चुकी हूँ, पत्तियां सूख जाती है और फिर से ना डबल मेहनत करनी हो जाती है। तो पत्तियों को डालने की बजाय आप इस डंठल का यूज कीजिएगा। ये बहुत ही पतले पतले होते हैं, आराम से सूख जाते हैं और आसानी से बड़े होने की वजह से आप निकाल भी सकते हैं। पत्तियां डायरेक्ट डालोगे तो पत्तियां बहुत ज्यादा सूखने की वजह से कचरा बनाती है। आप यहाँ पे डंठल का ही यूज करें। अगले यूजफुल हैक में मैंने एक छोटी सी तपेली में पानी लिया है। ये लगभग 1 गिलास के आसपास पानी है। इसमें ये जितनी पत्तियां हैं ये मैं डाल दूंगी। आज ना जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, बस जो सिंपल सी नीम की पत्तियां हैं यही हमने लेना है, पानी ले लेना है। हाई फ्लेम पर एक बॉईल लेकर आइएगा। 2 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे रखिएगा और गैस को बंद कर देना है। बहुत ज्यादा हमें नहीं पकाना है, ठीक है। नीम के पत्ते में जितना भी गुण है वो सारा का सारा बस पानी के अंदर आ जाना चाहिए। इसे रूम टेम्परेचर पर आने दीजिएगा। कम से कम 15 मिनट का टाइम लगेगा और इतनी देर में नीम के पत्ते के जितने भी गुण है वो सारे के सारे पानी में आ जाएंगे। कोई सी खाली इस तरह की पानी बोतल ले लीजिएगा, छोटी छेद करके इसके ढक्कन पर इस तरीके से छेद कर लीजिएगा। ये स्प्रे बोतल है तो आपको ये ट्रिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। ये जो पानी है इसे स्टैंड करके एक ग्लास में रख लीजिएगा। आप देख सकते हैं 1 गिलास पूरा फुल था पानी और थोड़ा सा ही कम हुआ और हमें इतना ही करना है। आप चाहें तो और थोड़ा सा इसे बॉईल करके और डार्क बना सकते हैं, पर उससे ना फिर नीम की ही स्मेल आएगी। तो मैंने ना थोड़ा सा कम ही करा। आप चाहे तो और इसे आधा पका सकते हैं। तो अब अच्छे से आप इसे बोतल में फिल कर लीजिएगा। अब आपकी स्प्रे बोतल बनके रेडी हो चुकी है। अभी का जो मानसून का सीजन है ना, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, छिपकली, ये सब कुछ घर में भागते हैं। तो देखिए किचन काउंटर की अच्छे से बढ़िया सफाई कर लेने के बाद आपने स्टिक को यूज करना है। पहले मत कीजिएगा। जब अच्छे से क्लीनिंग कर ले उसके बाद में आप क्या कीजिएगा, इस स्प्रे बोतल को या ये जो लिक्विड हमने बना के रेडी किया है ये थोड़ा सा ना किचन काउंटर पर इस तरीके से स्प्रे कर दीजिएगा, ठीक है। स्प्रे करने के बाद में एक कपड़ा लीजिएगा और हल्के से बस आप वाइप कर दीजिएगा। चाहे तो आप इस ट्रिक को पूरे घर के लिए यूज कर सकते हैं। मैं तो किचन के लिए ही कर रही हूँ क्योंकि मैं किचन में ना केमिकल यूज नहीं करती हूँ और मुझे नहीं लगता किचन में केमिकल यूज करना भी चाहिए। केमिकल को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि किचन में ना हम खाना बनाते हैं, घर में बच्चा है तो बिल्कुल किचन में केमिकल का यूज ना करें। कोशिश कीजिएगा इस तरह की घरेलू रेमेडी को ही अपनाएं। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता है, पर हाँ घर में जो छोटे छोटे बग्स उड़ते रहते हैं, ये छोटी सी चींटियां है, लाल चींटी है, काली चींटी है, जो कि अक्सर हमारे घर में बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाती है, उन्हें भगाने में ये काम करता है। तो सिंपल से नीम के पत्ते ही लिए हैं। इस तरीके से आप एक बोतल बना के रखें, ये हफ्ते भर आराम से चलती है। अगला यूजफुल हैक में मैंने यहाँ पर एक छोटा सा तपेली या कोई भी ऐसा बर्तन ले लीजिए जिसमें आप पानी रख सके। यहाँ पानी में आपने एक बॉईल आने देना है। इसके बाद में आप नींबू डाल दीजिएगा। आप इन नींबू को इसमें डालने के बाद आप देखेंगे नींबू का जो ऊपरी परत है वो नरम हो जाता है। यहाँ जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ इसे हमें बॉईल नहीं करना है। गैस ऑन करके फिर दिखा रही हूँ, बॉईल नहीं करना है, बस पानी को गर्म करना है। गैस बंद कर दीजिएगा। इसे भी आप रूम टेम्परेचर पे आने दीजिएगा। इससे क्या होगा, ऊपर की जो इसकी परत होती है वो ढीली हो जाएगी। इन नींबू को लगभग मैं 3 महीने से स्टोर करके रखी हूँ और ये आराम से चलते हैं। आप देख सकते हैं नींबू वैसा ही है जैसा कि मार्केट से होके आता है, पर जब लॉन्ग टाइम हम इसे फ्रिज में रखते हैं तो ये थोड़ा सा ना सिकुड़ जाते हैं। तो आप इस तरीके से गर्म पानी में रखेंगे तो ये नरम हो जाएंगे और हल्के हाथों से बस इस तरीके से आप इनको घुमाइए। आप देखेंगे जितना भी ये नींबू कड़क था ना वो आराम से नरम हो गया है और इससे ना जूस काफी ज्यादा निकलता है। नॉर्मल आप मार्केट से नींबू लेकर आइए, जूस निकालिए, जूस तो तब भी निकलता है पर सारा का सारा बाहर नहीं आता है, थोड़ा बहुत ना छिलके में रह जाता है। बस इसे कट ही किया और देखिए 1 से 2 बूंद जो जूस है वो तो निकल के आ ही गया था। जैसे ही आप इसे इस तरीके से निचोड़ेंगे जितना भी इसके अंदर जूस है वो सारा का सहारा बाहर आ जाएगा। तो आपने भी लॉन्ग टाइम से नींबू संभाल के रख रखे हैं कि हमें जब जरूरत होगी हम यूज करेंगे, पर वो नींबू सिकुड़ चुके हैं या कड़क हो चुके हैं उसकी बाहरी परत, तो आप इस ट्रिक को यूज कीजिएगा। कितनी भी सावधानी रखें मच्छर हमें काट ही जाते हैं। तो देखिए मच्छर काटने से क्या होता है, काफी ज्यादा तीखी जलन होती है। आप यहाँ पर
इंस्टेंट रिलीफ के लिए परफ्यूम का यूज़ कर सकते हैं। मच्छर काटने के बाद तकलीफ तो होती ही है, जलन होती है, दर्द होता है और ना रेडनेस आ जाती है और ये जल्दी से बैठती नहीं है। कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम देती है और हल्की हल्की सी जलन भी होती ही रहती है। तब आप इंस्टेंट रिलीफ के लिए यहाँ पर परफ्यूम का यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपके सामने ही करके दिखाया, 10 सेकंड भी यहाँ पे नहीं लगेंगे और आपकी जो इचिंग वगैरह है वो शांत हो जाएगी, जो जलन वगैरह है वो ठीक हो जाएगी और ये जो निशान बना हुआ है ना, ये भी नीचे बैठ जाता है। छोटा सा हैक है, इमरजेंसी में आपकी काम आएगा। चलिए देख लेते हैं एक और कमाल का यूजफुल टिप। बहुत बार ना हमारे घर में सब्जी वगैरह बच जाती है, जैसे कि हमारे यहाँ आज मेथी की सब्जी बच गई थी। अब सेकेंड टाइम क्या होता है, कोई भी इसे खाना पसंद नहीं करता है। आपके घर में भी बची हुई सब्जी को अगर खाना नहीं पसंद किया जाता है तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। आपको भी स्वाद अच्छा लगेगा और घर के जो बच्चे हैं वो भी बार बार पूछेंगे मम्मी ये कैसे बनाया है। तो जो भी सब्जी बच गई है उसको आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में से निकाल लीजिए, रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए। उसके बाद में जो भी आटा आप लगा रहे हो पराठे के लिए, उसमें आप इसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप दाल का भी यूज़ कर सकते हैं, हरी साग का भी। जो भी आपके यहाँ बची हुई सब्जियाँ हैं उन सबका आप आटे में यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको नमक मसाला कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, सब्जी में ऑलरेडी होता है। चाहे तो आप थोड़ा सा नमक का स्वाद बढ़ा सकते हैं क्योंकि आटे में हम हल्का सा नमक डालते ही हैं। इस तरीके से आप पराठे बनाएंगे, आपके पराठे भी स्वादिष्ट बनेंगे और जो सब्जियां खाने में यूज़ नहीं आ रही हैं उन सब्जियों का भी अच्छे से इस्तेमाल हो जाएगा। मुझे तो इसके पराठे काफ़ी अच्छे लगते हैं। एक बार आप भी ज़रूर बना के देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये हैक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम इसे करके देखिएगा। यहाँ आपको मोइन के लिए तेल भी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब्जियों में तेल मसाला होता ही है। चलिए देखते हैं आज का अगला यूजफुल टिप। मोबाइल फोन का डेली यूज में हमारे बहुत ज्यादा यूज होता है। बहुत बार हम इसका किचन में भी यूज करते हैं वीडियो वगैरह देखने के लिए, पर ये रुकता नहीं है। तब आप रबड़ का यूज कर सकते हैं इसे एक जगह रखने के लिए। यहाँ आप मिठाई के डब्बे वाले रबड़ का यूज करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास ये नॉर्मल रबड़ थे, मैंने इसका ही यूज करके दिखाया है, पर इस पे भी ना मोबाइल बहुत अच्छे से अटक के रह जाता है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाई रही हूँ, 2-3 एंगल मैंने इसके चेंज किए पर ये मोबाइल ना अपनी जगह रुका हुआ था, बिल्कुल भी ये गिरा नहीं। इस वाले यूजफुल ट्रिक का भी आप यूज कर सकते हैं मोबाइल को अच्छे से एक जगह अटकाने के लिए। अगर मोबाइल रखने पर बार बार फिसलता है, बहुत बार ये फिसलता है, रुकता ही नहीं है। अगर आप भी किचन में वीडियो देखना पसंद करते हैं या गाना वगैरह देखना पसंद करते हैं तो ये ट्रिक आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। चलिए देख लेते हैं आज का एक और यूजफुल टिप जो आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। आपके घर में भी अंडे खाए जाते हैं तो अक्सर अंडे के जो छिलके होते हैं हम इसका यूज नहीं करते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं और ये वहां किसी के काम नहीं आते हैं, पर ये आपके बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। तो फेंकने से पहले इस ट्रिक को एक बार ध्यान से देखिएगा और अगली बार जरूर यूज करिएगा। मिक्सर जार में आप अंडे के छिलके डाल दीजिए, उसके बाद में डाल लीजिए पानी। कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। 2 मिनट के लिए आप हाई स्पीड में इसे चला दीजिएगा। आप देखेंगे बहुत बारीक सा चूरा या पाउडर जैसा अंडे के छिलके का बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसे साइड में हटा देना है। मिक्सर जार को आप क्लीन कर लीजिए। अब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो मिक्सर जार के अंदर जितने भी पीले दाग होते हैं वो सारे के सारे तो मिट ही जाते हैं। इसकी जो धार है वो बहुत तेज होती है। क्लीनिंग इतनी बढ़िया होती है कि देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि इतने बढ़िया से भी ये साफ हो सकता है। मिक्सर की जार को साफ करने के लिए इससे पहले मैंने आपको काफी सारे ट्रिक बताए हैं, पर ये मुझे सबसे बेस्ट लगा है क्योंकि यहाँ हमें कुछ भी नहीं किया है, बस जो बेकार सा छिलका है उसका यूज किया है और अंदर से काफी अच्छे से क्लीन हो गया है। इसकी जो धार है वो भी तेज हो गई है क्योंकि इनसाइड अंदर की तरफ हम हाथ नहीं डाल सकते। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। अब अगला ही यूजफुल हैक मैं इसी से जुड़ा हुआ बता रही हूँ। ये जो हमने यहाँ पर एक लिक्विड बना के रेडी किया है जिसमें अंडे के छिलके का हमने बारीक बारीक इस तरीके से बुरादा जैसा पाउडर जैसे बना के रेडी कर लिया है। इसका क्या यूज करें, कैल्शियम की जरूरत सिर्फ हमें ही नहीं होती है, हमारे पेड़ पौधों को भी होती है। जो पौधे हम गमले में लगाते हैं अक्सर हम उसमें सिर्फ पानी ही देते हैं, पानी के अलावा कुछ नहीं देते हैं, जिसकी वजह से कुछ दिन तो वो बढ़ते हैं, उसके बाद में उनकी ग्रोथ रुक जाती है या वो ठीक तरीके से उनकी जो बढ़त है वो नहीं होती है। तब आप ना ये अंडे के छिलके वाला पाउडर बोल सकते हैं या मिश्रण बोल सकते हैं, वो अपने प्लांट को दीजिएगा। रात के टाइम में शूट कर रही थी तो मैं सिर्फ एक गमले में आपको करके दिखा रही हूँ। मेरे पास काफी सारे प्लांट है तो मैं इस तरीके के नुस्खे अपनाती रहती हूँ जिससे जो मेरे प्लांट
प्लांट की ग्रोथ है वो तो बढ़िया ही होती है, बाकी ये देखने में भी काफी अच्छे लगते हैं और जो बेकार चीज हम कचरा समझ के फेंक रहे हैं उसका भी बहुत अच्छे से यूज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 6 अंडे का छिलका था, तो मैं सारा का सारा इसमें नहीं डाल रही हूँ, 4 से 5 चम्मच ही मैंने इसके अंदर डाला है क्योंकि एक प्लांट के लिए इतना काफी होता है। अब इतने से लिक्विड को मैं कभी 10 से 12 गमलों के बीच में दिया है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। ये जो ट्रिक है स्पेशली मनी प्लांट पे बहुत ज्यादा काम करती है। देख लेते हैं अगला यूजफुल हैक। आज हम इसका डबल यूज करने वाले हैं। कैसे? तो आज मैं ना इस प्लेट का यूज कर रही हूँ जो कि हमेशा गैस के साथ में आती है, गैस स्टोव के। आज मैं इसका यूज करते हुए हमारे मसालों को आज हम सुखाने वाले हैं बिना धूप दिखाए हुए। हमारे कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिन्हें हमें डायरेक्ट धूप दिखाना नहीं होता है। उसमें से एक होती है ये छोटी इलायची। बड़े मसाले जो खड़े मसाले होते हैं उसको हम धूप दिखा सकते हैं, पर छोटी इलायची को अगर हम धूप दिखाते हैं तो ये अपनी जो खुशबू है वो खत्म कर देती है। तो देखिए, रखे हुए ये मसाले अक्सर नमी पकड़ लेते हैं जिसकी वजह से हमें इसे सुखाना पड़ता है। तवे पे आप सुखा सकते हैं। अगर आप तवे का यूज नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके से बर्नर का भी यूज कर सकते हैं। तो पहले तो आप इस तरीके से इसके आसपास छोटी इलायची को सेट कर लीजिएगा। आप चाहे तो यहाँ खड़ा मसाला जो हमारा होता है उसका भी यूज कर सकते हैं, उसे भी साइड में इस तरीके से रख दीजिएगा। ध्यान रखिएगा इस ट्रिक को यूज करते हुए आपने हाई फ्लेम नहीं करनी है। हाई फ्लेम होने पर ये जो मसाला है जल भी सकता है। तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे, जब भी आप खाना बना रहे हो लो फ्लेम का यूज कीजिएगा। अभी मैं आपको हाई करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इस तरीके से रखना है। हल्की हल्की सी आंच इन मसाले को लगती रहेगी, जिससे क्या होगा, इसका जो नमी है वो खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल में मैंने यहाँ बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया है, लगभग 40 से 50 सेकंड ही बस इसे रखा और अब अपने छोटी इलायची को मैंने पकड़ के देखा, इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो खत्म हो चुका है और जो उसकी खुशबू है वो बरकरार है। नॉर्मली यूज कैसे करना है चलिए ये देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर लगभग 100 ग्राम के आसपास इलायची ली है, कुछ इस तरीके से बर्नर के आसपास लगा दी है। बर्नर से बिल्कुल चिपका के मत लगाइएगा, नहीं तो ये जल जाएगी। थोड़ा सा हल्का सा दूर कीजिएगा, जैसे कि मैं आपको दिखाई रही हूँ। इस तरीके से आराम से आप अपनी छोटी इलायची को सेट कर लीजिएगा। छोटी इलायची को सुखाने का ये ट्रिक आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इमरजेंसी में ट्रिक आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। आप यहाँ पर खड़े मसाले का भी यूज कर सकते हैं। हमारे किचन में बहुत बार खाना बनाते हुए अक्सर कुछ गलतियां हो जाती है, जैसे कि आज मैंने दाल रखी और ये दाल भी सीटी लगाते हुए पता ही नहीं चला कितनी सीटी आ चुकी है और जल गई है। तो इस तरीके से अगर बर्तन जल जाता है, कुकर ही सही या कोई और बर्तन, तो घबराइए बिल्कुल मत। आप नॉर्मल इसमें टैप वाटर डाल दीजिएगा जब तक जला हुआ है। उसके बाद भी ये जो डिश जेल होता है या बर्तन धोने का सोडा यूज करते हो या साबुन यूज करते हो, जो भी आप यूज करते हो, 1 चम्मच इसके अंदर डाल दीजिएगा। तो बर्तन लिक्विड तो मैंने आधा चम्मच ही लिया है क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और ये जो बर्तन है ये बहुत ज्यादा जला हुआ भी नहीं है, इसलिए मैंने आधा चम्मच ही लिया है। अगर आपका बर्तन बहुत ज्यादा जला हुआ है और इंस्टेंट आपने क्लीन करना है तो आपने यहाँ थोड़ा सा मीठा सोडा भी ऐड कर लीजिएगा। जो जली हुई परत है ना उसको अच्छे से बढ़िया से ये फुला देता है। जैसे कि मैंने कहा कि बर्तन ज्यादा जला हुआ नहीं है तो सिर्फ मैंने यहाँ बर्तन लिक्विड का ही यूज किया है। इसके बाद में आपने इसे गैस पे रख देना है। पहले इसे हाई फ्लेम पर एक बॉईल आने दीजिएगा। जब एक बॉईल आ जाएगा उसके बाद में आप सेम फ्लेम पे इसे 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। ये इंस्टेंट सॉल्यूशन है। वैसे तो हम ऐसे भी पानी डाल के अगर छोड़ देंगे तो क्लीन हो जाता है, पर वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाता है। रात भर के लिए आपको बर्तन को छोड़ना पड़ेगा। पर ये जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ ना, इसमें आपका बर्तन 10 मिनट के अंदर ही क्लीन हो जाएगा। 10 मिनट पहले ये बर्तन इतना जला हुआ था कोई कह ही नहीं सकता है। तो जितनी भी दाल है वो सारी की सारी फूल के ना ऊपर आ चुकी है पानी में। इसे मैं हटा के आपको दिखाऊंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये अभी साफ नहीं हुआ है तो चलिए मैं आपके सामने इसे करके दिखा रही हूँ। तो अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये तो अभी भी जला हुआ ही है। तो देखिए मैंने कोई स्क्रबर यूज नहीं किया है, बस मैं अपने हाथों का ही यूज कर रही हूँ। हल्का सा जैसे हम किसी चीज को मलते हैं या मसाज करते हैं उस तरीके से बस हल्का सा हाथ आप चलाएंगे ना, आप देखेंगे जितनी भी जली हुई परत है ना ये निकल रही है। तो मैंने यहाँ कुछ भी यूज नहीं किया है, नॉर्मल अपने हाथों से ही हल्का सा बस इसे मला है और जितना भी ये जला हुआ पार्ट था ना सारा का सारा निकल गया है। तो है ना ये कमाल का सॉल्यूशन। अगर आपने पहले कभी इस तरीके से बर्तन क्लीन नहीं किया है तो करके देखिएगा। बहुत ही आसान सी ये ट्रिक है। बर्तन चाय का हो, दूध का हो या इस तरीके से दाल रोटी किसी भी बर्तन जो कि जल गया है उसे साफ करने के लिए ये ट्रिक सबसे बेस्ट है। इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेगा और अगर घर में बड़े हैं तो उनकी डांट से भी आप बच जाएंगे। चलिए मैं इसे और क्लीन करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए लगभग जो कुकर है वो क्लीन हो चुका है। अब नॉर्मल आप जिस तरीके से
बर्तन क्लीन करते हैं, क्लीन कर लीजिएगा। ये ट्रिक अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ जो आपके घर और किचन के काम को आसान करती है, और जो काम आप डेली कर रहे हैं ना उसमें थोड़ा सा बदलाव कीजिएगा, आपको किचन में काम करने में इंटरेस्ट आएगा। चलिए देख लेते हैं और अगला यूजफुल टिप। हमारे घर में कॉइल का यूज होता है, बहुत बार ये कॉइल गिर जाती है तो इस तरीके से टुकड़े टुकड़े ये बिखर जाती है। इसके बाद हम इसका यूज नहीं करते हैं, यूज में आती भी नहीं है, बहुत बार ये पड़े रहती है या फिर हम इसे फेंक देते हैं। इसे आप फेंकने से पहले इस ट्रिक को यूज कीजिएगा। कोई से भी ऐसे कंटेनर ले लीजिए, ग्लास बाउल जिसका अभी आप खाने पीने में यूज नहीं करते हैं, तो ये वाली जो कटोरियां है मैं इनका खाने में यूज नहीं करती हूँ। मैंने इसे लोकल मार्केट से परचेज किया था, पर इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा बेकार है, इसलिए मैं इसे खाने में यूज नहीं करती हूँ। तो यहाँ मैंने इनको डाल दिया है थोड़ा थोड़ा। इसके बाद में नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो मैंने लिया है, इन्हें आपने डिप कर देना है। अब आप इसे घर के उन कोनों में रखिए जहां आपको मच्छर दिखते हो, या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ रात के टाइम मच्छर इकट्ठा होते हैं और बाद में निकलकर हमको काटते हैं। ऐसा घर का कोना जरूर होगा, अलमीरा के पीछे हो सकता है, टेबल के नीचे हो सकता है। घर में टोस्टर का आप यूज करते हो या कोई सा भी नॉन स्टिक बर्तन जिसका आप यूज करते हो, तो क्या आपने देखा है कि इसके अंदर खाना चिपक जाता है, ये जल के इस तरीके से रह जाता है। हम लोग क्या करते हैं, स्क्रबर का यूज करते हैं। तो नॉन स्टिक तवा हो या कोई सा भी नॉन स्टिक बर्तन हो, या इस तरीके से आपके पास टोस्टर ही क्यों ना हो, कभी भी इसके ऊपर आपने स्क्रबर का यूज नहीं करना है। आप एक काम फिर से कीजिए, आपने फिर से प्लग लगाना है और इसे थोड़ा सा गर्म करना है। अगर नॉन स्टिक कोई बर्तन है तो उसे आपने फिर से गर्म करना है। फिर आप टिश्यू पेपर ले लीजिए या कोई सा भी इस तरीके का सॉफ्ट कपड़ा, जिसे माइक्रोफाइबर कपड़ा भी कहते हैं, ये आप ले लीजिएगा और इसके बाद में वाइप कीजिएगा। आप देखेंगे कितना भी जला, चिपचिपा या चिपका हुआ या तेल के दाग क्यों ना हो, वो सारे के सारे ना आराम से निकल जाते हैं। तो यहाँ तो मैं आपको टोस्टर पे यूज करके बता रही हूँ। इस टोस्टर को बस मैंने हल्का सा गर्म किया, ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया और बस इस तरीके से वाइप किया। जितना भी जला हुआ सैंडविच का चीज था वो सारा का सारा बहुत आसानी से बाहर निकल के आ चुका है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके का कोई सैंडविच मेकर है या नॉन स्टिक बर्तन है जिसको आप क्लीन करना चाहते हैं, तो यही ट्रिक को आप यूज कीजिएगा। पहले उस बर्तन को आप गर्म कर लीजिए। अगर इस तरीके का कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो आप इस ट्रिक से माइक्रो ओवन को भी क्लीन कर सकते हैं। माइक्रो ओवन को भी पहले हल्का सा गर्म कर लीजिए, फिर एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लीजिए और वाइप कर दीजिए। जितने भी दाग धब्बे हैं या जो भी उसके अंदर खाना गिरा हुआ है जो कि जल चुका है, वो आराम से क्लीन हो जाता है। हम महिलाएं ना नेल पेंट लगाना बहुत ज्यादा पसंद करती है। अच्छा, नेल पेंट लगाने का कोई स्पेशल टाइम नहीं होता या कोई जगह नहीं होती है कि हमें यहाँ बैठ के या हमें इस टाइम पे से लगाना होता है। जब हमारा मन करता है या जब हम तैयार होते हैं नेल पेंट लगा लेते हैं। जगह नहीं देखते हैं कि यहाँ पे नहीं लगाना है, वहां नहीं लगाना है। तो देखिए कभी कभार ना गलती से ऐसा हो जाता है कि नेल पेंट ना दूसरी जगह लग जाती है या गलती से ये गिर जाती है। हो सकता है वो प्लास्टिक की सरफेस हो, स्टील की सरफेस हो, लकड़ी की सरफेस हो। तब हम क्या करें, क्या उसे इसी तरीके से छोड़ दें? नहीं, इसे आपने नेल पेंट के दाग को हटाना है। चलिए एक तरीका मैं आपको बताती हूँ, इससे आप आराम से नेल पेंट को हटा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एल्यूमिनियम की सरफेस भी आपको बताई है, लकड़ी की सरफेस भी बताई है। ये चीजें ना गलती से होती है, तो जब इस तरीके से हम छोड़ देते हैं तो ये सूख के ड्राई हो जाती है। फिर निकालने का हमें तरीका नहीं पता होता है और हम छोड़ देते हैं। तो देखिए इसके लिए कुछ महाझंझट करने की जरूरत नहीं है। जो नेल पेंट रिमूवर होते हैं ना, उसी से आराम से इस सरफेस पे भी क्लीनिंग हो जाती है। तो यहाँ पर कोई स्क्रबर यूज करने की जरूरत नहीं है, चीनी यूज करने की जरूरत नहीं है, ना ही आटा। कोई भी दूसरे ट्रिक्स ना यूज करें, बस जो नेल पेंट रिमूवर है आप इसी का ही यूज करें। अगर यह वाइप यूज करते हैं आप, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से लेना है। ये सूख गया है, ठीक है। सूखने के बाद मैं आपको यूज करके बता रही हूँ। आपने काफी बार देखा होगा कि आप चीनी से क्लीनिंग कीजिए। देखिए चीनी सरफेस को क्लीन तो कर देगी, पर उसको क्लीन करने में आपकी चीनी की वेस्टिंग होगी। पर ये नेल पेंट रिमूवर आपके पास रहता ही होगा अगर आप नेल पेंट लगाते हैं, तो इसी का ही यूज क्यों ना करें, किसी और चीज का क्यों यूज करें। अगर आप इस तरीके से लिक्विड बोतल यूज करते हैं तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही चीज अगर आपके पास नहीं है तब आप परफ्यूम का भी यूज कर सकते हैं। नेल पेंट के दाग हटाने के लिए आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं, परफ्यूम का भी आप यूज कर सकते हैं। वो कपड़े पे ट्रिक बहुत अच्छे से काम करती है। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा ट्रिक है, पर आप इसे जरूर यूज करके देखेंगे। चलिए देख लेते हैं अगला यूजफुल हैक। आपके घर में इस तरह का डोरी वगैरह जरूर निकलता होगा, इसे ना कभी भी मत फेंकिए, ये आपकी बहुत ज्यादा काम आ सकता है। एक छोटा सा यूज मैं आज आपको इसका बताती हूँ।
आपके भी घर में झाड़ू का यूज जरूर होता होगा। मेरे यहाँ इस तरह का झाड़ू है। अब ये देखिए, ये हैंडमेड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत बार ना ये खुल जाता है। देखिए यहाँ पर तो इसे रस्सी से बांधा गया है, बहुत बार ना यहाँ पर तार वगैरह का यूज किया जाता है, तो तार वगैरह भी सड़ के टूट जाते हैं, और इस तरीके से रस्सी वगैरह हो तो ये भी खुल जाती है। अभी ये झाड़ू लाए हुए बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 8-10 दिन ही हुए हैं, और देखिए ये ना इस तरीके से खुल गई है। अब अगर इसी तरीके से इसे रहने देंगे तो पूरी तरीके से खुल के टूट जाएगी। अभी मैं झाड़ू लगा रही थी, 2-3 इसमें से लकड़ी या बोल सकते हैं ये जो झाड़ू के पार्ट है ये निकलने लग गए थे। अब इसी तरीके से मैं इसे नहीं छोड़ सकती, नहीं तो ये पूरी तरीके से बिखर जाएगी, 2 दिन भी नहीं चलेगी। तो इस तरह की रस्सी वगैरह आपके घर में जरूर होती होगी, इसे मत फेंकिए, इस तरीके से आप काम में ला सकते हैं। तो यहाँ बड़ी झंझट होती है कि अब हम इसे बांधे कैसे। तो देखिए, आपने कभी झाड़ू बांधने वालों को देखा हो या आपने कभी नहीं बांधा है तो आप मेरे हाथों को देख सकते हैं। नोट नहीं लगाना है, अपोजिट आपने इस तरीके से घुमा देना है, इस तरीके से आपने करना है, क्योंकि यही ट्रिक का वो यूज करते हैं, वो नोट नहीं लगाते हैं। अगर आप यहाँ नोट लगाने जाएंगे ना तो क्या होगा कि नोट ढीले हो जाते हैं और किसी की हेल्प भी लेनी पड़ सकती है उसमें। तो आप ना नोट लगाने की बजाय इस तरीके से अपोजिट इसे लगाएं, और जिस तरीके से ये बंधी हुई आती है सिमिलर उसी तरीके से आप इसे बांध दीजिए। ये 3 पार्ट में कुछ इस तरीके से डिवाइड थी, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने नोट नहीं लगाया है। झाड़ू में कभी भी नोट या गांठ नहीं लगाई जाती है, गांठ लगाने से वो अक्सर खुल जाया करती है, क्योंकि ये डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज है। लास्ट में एंड में आप लगा सकते हो, पर जब आप इसे गूंथते हो उस वक्त तो बिल्कुल नहीं लगानी है। तो देखिए इस तरीके से जो झाड़ू पूरी तरीके से टूट चुकी थी उसको मैंने घर बैठे ही ठीक कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आप इस तरीके लेस या जो रस्सी वगैरह निकलती है इसको मत फेंकिएगा, ये झाड़ू बांधने के लिए सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि यही मुझे आज तक सही लगा है। दूसरी रस्सियों का मैंने यूज करके देखा है, वो अक्सर खुल जाती है, टूट जाती है। चलिए देख लेते हैं एक और कमाल का हैक। आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जरूर होंगे। यहाँ पर मेरे पास हेयर स्ट्रेटनर है, आपके पास कुछ भी हो सकता है। देखिए जब भी हम इसे यूज करते हैं तो ये ना गंदे हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो निशान है ये बाल से होते हुए तेल के निशान इसके ऊपर रह गए हैं। अब क्या होता है, जब इस तरीके से गंदे रहते हैं तो यूज करने का मन नहीं करता है। कोई सा भी अप्लायंस हो सकता है, मेरे पास जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसे क्लीन कैसे करें, तो यहाँ पर भी आप नेल पेंट रिमूवर वाइप का यूज कीजिएगा। लिक्विड नेल पेंट रिमूवर का यूज मत कीजिएगा, आपका अप्लायंस खराब हो सकता है, क्योंकि उसमें पानी होता है, तो वो है ना आपके अप्लायंस को खराब कर सकता है। तो जो भी अप्लायंस आपके पास है वो दाग धब्बे की वजह से गंदे हो चुके हैं, तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। मेरे पास जितने भी अप्लायंस है मैं स्पेशल उनके लिए अलग रखती हूँ, ताकि उनकी क्लीनिंग की जा सके और वो खराब भी ना हो। तो ये तो मुझे बहुत आसान सा ट्रिक लगा है, आप जरूर यूज करके देखिएगा। यही ट्रिक ना आप चार्जर के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर ना चार्जर भी बहुत ज्यादा गंदे होते हैं, जितनी गंदगी है वो आप आराम से इसके ऊपर देख पाएंगे। अगला यूजफुल हैक मेरा अंडे से जुड़ा हुआ है। देखिए अंडा मार्केट से जब हम लेकर आते हैं तो वो वहां से कोई स्पेशल क्लीन होके नहीं आता है, वो डायरेक्ट फॉर्म में से आता है और इसी तरीके से हमको दे दिया जाता है। अब फार्म में क्या होता है, काफी सारी मुर्गियां रहती है, तो ऐसा तो है नहीं कि हर टाइम सफाई होती ही होगी। बहुत बार ये डायरेक्ट उनके पास से उठाकर हमारे पास भेज दिए जाते हैं, क्लीनिंग होती नहीं, और हम लोग क्या करते हैं, लाते ही इस तरीके से घर का जो भी बर्तन है उसके अंदर रख देते हैं। जब हम इसे बनाने में यूज करते हैं, इसे टच करते हैं, और बार बार तो हैंड वॉश किया नहीं जा सकता, तो हम क्या करते हैं, इसी हाथ से ही खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा, आपके घर में भी अंडे आते हैं तो सबसे पहले आपने इसे क्लीन करना है। मैंने यहाँ डिश जेल का यूज किया है, आप अगर बर्तन धोने वाले साबुन का यूज करते हैं तो वो डाल लीजिएगा, थोड़ा सा इस तरीके से घोल लीजिएगा। और जो भी कैरेट में अंडे आ रहे हैं या इस तरीके से आप खुले ला रहे हैं, पहले इन्हें एक बार वॉश कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप व्हाइट विनेगर का भी यूज कर सकते हैं, मैंने डिश जेल का यूज किया है। इसके अंदर 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा डिप करके, ताकि ये अच्छे से क्लीन हो जाए। इसके बाद में आप इसे धो लीजिएगा या इस तरीके से साफ कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, इसकी सरफेस पे जो एक गंदी परत है वो क्लीन हो जाती है। और इसके बाद में आप इसे फ्रिज में रखिए या किचन के किसी भी एरिया में आप इसे ऑर्गेनाइज करके रखिए, ये गंदे नहीं होंगे। क्योंकि बच्चे बड़े सभी लोग घर में अंडे खाते ही है, तो वो क्या है, डायरेक्ट टच कर लेते हैं, और ज्यादातर टच करने के बाद में हम हाथ क्लीन नहीं करते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ बताऊंगी। तो मैंने पहले बड़े से अच्छे से इन्हें क्लीन कर लिया है, फिर चलिए दिखाती हूँ कि हम रियल लाइफ में करते क्या है। फोक चम्मच लिया, अंडे को क्रैक किया, बनाने लगे। अब इसके बाद में क्या हम हाथ क्लीन करते हैं, नहीं, डायरेक्ट
इसी तरीके से दूसरे बर्तनों को हाथ लगाने लग जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये सही तरीका है, तो आप इसे क्लीन जरूर करें। अगला यूजफुल हैक मेरा यहाँ पर नींबू से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, ये जो कंटेनर आप मेरे पास देख रहे हो ना, इसमें मैंने 3 महीने से नींबू रख रखा है और देखिए अभी भी जो नींबू है ना वो बढ़िया से अच्छे तरोताजा है। ये इसलिए है क्योंकि मैंने इसे ढक के रखा है। ठीक है, अब इसे भी इस तरीके से रखते रखते क्या हुआ कि इसका जो मॉइस्चर है नींबू का वो खत्म होने लग गया है, यानी कि ये थोड़े ना सिकुड़ने लग गए हैं। अब अगर आपको और लॉन्ग टाइम इसे चलाना है तो कैसे चलाए ये जानना बहुत जरूरी है। वैसे तो 3 महीने हो चुके हैं, चाहे तो आप और लॉन्ग टाइम चला सकते हैं। तो उसे चलाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आप चाहे तो इस तरीके से कंटेनर में रख सकते हैं या फिर एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का यूज कर सकते हैं। जो भी खाने वाली चीज अगर आप एल्यूमिनियम फॉइल पेपर में कवर करके रखते हैं ना, वो महीनों चलती है, महीनों के 6 महीने चल जाती है। तो यहाँ 3 महीने हो चुके हैं, मैं चाहती हूँ और अगले 3 महीने चले, तो मैंने यहाँ एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का यूज किया है। क्योंकि रखे रखे ना इसका जो पानी है वो हल्का हल्का ना सूखते जा रहा है और मैं नहीं चाहती ये इस तरीके से रहे। तो मेरे यहाँ तो नींबू का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और ये मार्केट में अभी के टाइम में तो काफी महंगे दाम में मिल रहे हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि कम दाम में आपको नींबू मिल रहे हैं, आप ले लीजिए बिना झंझट। आप यहाँ पर 3 किलो 4 किलो 5 किलो ले सकते हैं और इस तरीके से एल्यूमिनियम फॉइल पेपर में कवर करके रख सकते हैं। इससे आपका नींबू बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है और जब चाहे आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आप जरूर यूज करके देखेंगे अगर आपके घर में भी नींबू खाना पसंद किया जाता है। एक नींबू मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हल्का सा सिकुड़ने लग गया है। अगला यूजफुल हैक मेरा एयरबड से जुड़ा हुआ है। देखिए, इससे ना हम ज्यादातर कान ही साफ करते हैं, पर आज मैं आपको किचन का ये जो मेन पार्ट होता है गैस स्टोव, इसको क्लीन करके बताऊंगी। तो थोड़ा सा मैंने डिशजेल लिया है, थोड़ा सा आप यहाँ पानी ऐड कर लीजिएगा, दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। और ये जो हमारा गैस स्टोव का बटन होता है, हम इस पे ना कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। अब क्या होता है, धीरे धीरे इस पे फूड पार्टिकल गिरते रहते हैं और यहाँ पे ना बहुत गंदगी इकट्ठा हो जाती है। और ये इतना छोटी सी जगह होती है ना कि यहाँ ना हमारे फिंगर जाते हैं, ना ही ब्रश जाती है, ना ही चाकू वगैरह जाते हैं। तो इसे क्लीन कैसे करें, तो यहाँ पर आप एयरबड का यूज कीजिए। थोड़ा थोड़ा सा आप बर्तन लिक्विड में डिप करते जाइए, अच्छे से इसके आसपास लगा दीजिए, कुछ सेकंड का टाइम दीजिएगा ताकि अच्छे से काम करे। मैंने तो कंटिन्यू ही इसे क्लीन किया है। तो देखिए, इसके आसपास की जितनी गंदगी है बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है। एयरबड से अच्छे से क्लीन करने के बाद आप टिश्यू पेपर लीजिए, यहाँ पे हल्का सा आप इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, ये आराम से चला जाएगा। चाहे तो आप किसी कपड़े वगैरह का भी यूज कर सकते हैं और इसके अंदर अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ इस ट्रिक को आप जरूर यूज करके देखेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट ना अक्सर छूट ही जाता है क्लीनिंग के लिए। देखने के लिए धन्यवाद।